बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 है साइंस क्लास 6 का, और आज हम करेंगे जो हमारी वर्कबुक है उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वर्कबुक की चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आज की वीडियो है ये एक हमारी वीडियो एक्सरसाइज होगी वर्कबुक से, और एक हमारी वीडियो होगी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से, और उसके बाद हम कंबाइन जो नोट्स हैं इसके वो तैयार करेंगे। सो तीनों वीडियोस बहुत अहम है क्योंकि इससे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली हुई है, अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2 वर्कबुक का, जिसपे चैप्टर नंबर 1 द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं या तो ये ठीक है ट्रू और फॉल्स, या ये गलत है, इनमें से कोई एक चॉइस है। अब चूंकि हमने अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग ठीक से की है तो हमारे लिए बिल्कुल इजी है इनका हमें ट्रू या फॉल्स का आंसर देना, लेकिन मैं आपको साथ में साथ इनकी टेक्स्ट बुक से अटैचमेंट भी देता जाऊंगा ताकि आपकी प्रूफ रीडिंग भी हो जाए। नंबर 1 पे है एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स हमारी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6। और आप यहाँ पे चेक करेंगे एन ऑर्गेनिज्म इज a living thing that is able to survive on its own, यानी ये अपने अंदर जिंदगी को मुकम्मल तौर पे एबल होता है सरवाइव करने के लिए, कि ये सर्वाइवल खुद से कर पाता है। अब हम चेक करते हैं इसमें जो हमें यहाँ पे ट्रू करना है या फॉल्स। सो अब आप रीडिंग करेंगे एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट टेक्स्ट बुक पे है, एबल होता है, काबिल होता है, सो ये क्या है, ये फॉल्स है। हम यहाँ पे FALSE, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। अगर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा जूम करके आप चेक करेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है ये है हमारा पेज नंबर 5, और मैं पेज नंबर 5 आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें है कि ऑर्गेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम। वर्क टुगेदर के वर्ड के ऊपर हमने फोकस करना है, जो कि हमारी इस वर्कबुक की एक्सरसाइज में भी शामिल है। ऑर्गेन वर्क टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम, तो ये हमारा TRUE ट्रू, ये ठीक स्टेटमेंट है। नंबर 3 पे है द स्टोमिच does not digest food because it is too acidic। तो does not digest का स्टेटमेंट अब हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये फिर अगेन हमारी जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 है, और यहाँ पहले ही स्टेटमेंट है द स्टोमिच इज द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट द फूड, कि ये वाली जो लाइन है इसके मतलब कि हमारा जो स्टोमिच है वो डाइजेस्ट करता है फूड को। सो इसे आप अब खुद से बताएं कि इसे तो हमें फॉल्स करना होगा, FALSE फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लड इज अ टिश्यू दैट इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। अच्छा, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए ना आप बेहतर से अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाएं, सो क्या होगा, कैरी द ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी पूरी बॉडी का जब जिक्र है तो ऑल ओवर द बॉडी होगा। सो ये हमारी स्टेटमेंट TRUE ट्रू है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स हमने सिमिलरिटीज का जो टॉपिक था वो पढ़ा था, मैं अगेन आपके सामने ओपन कर रहा हूं यहाँ पे। सो बोथ कंटेन द माइटोकॉन्ड्रियाज, यानी बोथ कंटेन्स का क्या मतलब है, सिमिलरिटीज थी, और ये सिमिलरिटीज हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो ये हमारा फॉल्स,
FALSE फॉल्स। होपफुली हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें ठीक जो ऑप्शन है वो चूज करनी है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनमें से कौन सी ऐसा ऑर्गन है या कौन सा ऐसा वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है। हार्ट, इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्टोमच। अच्छा, अब आपने पेज नंबर स्टूडेंट्स जो हमारा पेज नंबर 6 है, 6 पेज को जब आपने रीड करना है टेक्स्ट बुक का, तो आप ये देखेंगे कि वहां पे ऑर्गन्स लिखा है और जो हमारा पार्ट ए है ये हिस्सा नहीं है। विच इज द फॉलोइंग सेल कंट्रोल द एंटर्स एंड लीव्स, यानी चीजों के अंदर आने और बाहर जाने जो है उसे कौन कंट्रोल करता है। तो वो तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है। तो हमारा जो आंसर बी है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 पे है विच इज दीज इज द ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल। अच्छा, ये जो सेल वॉल है सिर्फ ये एक ऐसी है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे है द स्टोमच इज, ये सेल भी नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम। अब आपने ये देखना है कि अकेले अगर स्टोमच की बात करेंगे तो ये एक ऑर्गन है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। सो आंसर सी हमने टिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द मसल सेल, कि कौन सा जो फीचर्स हैं वो मसल सेल के होते हैं। देखिए, मसल सेल के जो फीचर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और फाइबर्स होते हैं, जो कि हम मसल सेल्स के अंदर हम यहाँ पे द शेप आर द लॉन्ग एंड द थिन एंड द, ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है। मसल सेल आर लॉन्ग एंड थिन विद पॉइंटेड एंड्स। अच्छा, तो इस तरह से हम इनको पढ़ पाएंगे। सो यहां पे हमारा जो आंसर है वो बी है। मैं टाइम सेविंग के लिए जो दूसरे हैं उनको इस वक्त नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप इजी हो जाएं, इससे वीडियो हमारी लेंथी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे सामने है लेबल द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल यूज दीज वर्ड्स, के ये जो हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, इनको हमने इस डायग्राम में लेबलिंग करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको आसानी से कौन सी बात समझ आ रही है। सो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे ये जो सेंटर में चीज है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो हम इसे सिंपल NUCLEUS, ये न्यूक्लियस हो गया। अब अगेन मैं ये देखता हूं कि जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो हम इसे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे सेल MEMBRANE सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट में देखें ये जो पार्ट्स हैं, ये जो हिस्से हैं, ये बेसिकली CY, देखें ये Y टाइप के बने होते हैं ना, ऐसे ही आप इनको C उल्टा C और ये CY साइटो CYTOPLASM साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा, ये भी लेबलिंग है ये, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। लेबल द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर देखें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है, हम इसका सेंटर ले लेते हैं। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का पता है, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी और चीज के बारे में बेहतर से पता है। सो हमें ये पता है कि जो आउटर पार्ट होता है वो प्लांट सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो हम यहाँ पे सेल वॉल कर लेंगे। इसके साथ साथ देखें स्टूडेंट, और मजीद हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं आसानी के लिए। तो जो सेल वॉल होती है उसके अंदर एक बारीक लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हमारी सेल MEMBRANE सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा टिक हो गया है। अच्छा, अब हमारा न्यूक्लियस भी हो गया, सेल वॉल भी हो गया, यानी नीचे वाले ऑप्शन हमारे हो गए। अब देखिए ये जो बड़ा पार्ट होता है ये प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है।
आपने रीड किया हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गई हैं, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट है जिससे जो प्लांट का सेल है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और एक साइटोप्लाज्म है। अच्छा, साइटोप्लाज्म भी हमने ऊपर देखा था, ये थोड़े थोड़े वाई टाइप के होते हैं, तो इस तरह से हमारे ये CYTOPLASM साइटोप्लाज्म हो गया। और आखिरी जो ऑप्शन है हमारी ये डॉटेड डॉटेड, ये हमारे CLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। राइट डाउन द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लास्ट टाइम भी CP1 के अंदर चेक पॉइंट 1 के अंदर आ गया था। सो प्लांट्स हैव सेल वॉल, एनिमल डोंट, कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर ये नहीं होती है। डिफरेंसेस में हमने लिखना है, प्लांट हैव द क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल डोंट, के उनके अंदर नहीं होता है। प्लांट हैव वैक्यूल एंड एनिमल डोंट। अच्छा, ये एनिमल में भी वैक्यूल्स तो होते हैं लेकिन वो जरा छोटे और ज्यादा होते हैं, इसमें 1 वैक्यूल होता है और यहाँ पे 1 नहीं होते, इसमें मल्टीपल होते हैं, काफी सारे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 4 पे हम आते हैं, तो पेज नंबर 4 पे हमारे सामने आएगा कि ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सेल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। मैं जरा क्लोज कर लूं आपको। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन अ सेल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, के इसकी जो डिस्क्रिप्शन हमारे सामने दी हुई है तो हमने उसे इनलाइन करना है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने ये ब्लड सेल दिया हुआ है, ये नर्व सेल दिया है, और ये हमारे सामने पोलन ग्रेन्स हैं, और पोलन ग्रेन्स के साथ हमारे सामने इपिथेलियल सेल्स हैं। अच्छा, अब हमने इनको इनलाइन करना है। अब जो आपको इजी लगता है जहां से आप इसे पिक कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर ये सॉल्व करना हो तो चूंकि ये स्पाइकी सरफेस होती है तो मैं ये कहूंगा कि ये ज्वाइन हो जाएगा इससे। अच्छा, नेक्स्ट है स्मूथ एंड सर्कल शेप। अब सर्कल शेप तो देखें रेड ब्लड सेल्स की होती है, इजीली प्लास द सेल, सो ये हमारा यहां पे हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिन फ्लेट फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर तो हमारी इपिथेलियल सेल होती हैं, तो ये यहां पे, और अगेन हमारे लॉन्ग कैरी द मैसेज तो हमारे नर्व सेल्स लेके जा रहे होते हैं, तो हम इसे यूं अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्लांट सेल कंटेन 2 स्ट्रक्चर विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल, यानी जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल के अंदर नहीं होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, यानी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल में नहीं है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सेल वॉल है जो एनिमल में नहीं है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ सेल वॉल, कि अगर ये पार्ट नहीं है एनिमल का और ये प्लांट सेल के अंदर होता है तो इस सेल वॉल का पार्ट क्या है। इट हेल्प्स द प्लांट कीप इनटू द शेप एंड मेक द स्टेम एंड द ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग, कि ये जो तना होता है, जो स्टेम है इसे हम तना कहते हैं, और जो ब्रांचेस जो उसकी शाखें होती हैं और उसकी शेप को मजबूती से स्ट्रांगली उसे अपनी शक्ल में रखता है। सजेस्ट व्हाट प्रॉब्लम्स एनिमल सेल इफ देयर सेल हैड टफ सेल वॉल, अगर उनकी भी सेल वॉल होती, अगर एनिमल्स की भी सेल वॉल होती तो फिर क्या होता। इट माइट बी अ प्रॉब्लम गेटिंग टू द आउट ऑफ द सेल बिकॉज द सच टफ आउटर बाउंड्री, कि उनकी जो बाउंड्री आउटर बाउंड्री वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, वो सख्त होती, तो इससे बॉडी शेप जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती थी। व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द सेल वॉल, के क्लोरोप्लास्ट का मेन क्या है, इट हेल्प्स द प्लांट टू फूड यूजिंग द सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये इसका आंसर है। अच्छा, सेल इन द टॉप हाफ ऑफ द प्लांट लीफ कंटेन मोर क्लोरोप्लास्ट देन दीज ऑफ द बॉटम हाफ, सजेस्ट द रीजन ऑफ इट, कि जो ऊपर वाले टॉप में होते हैं ना जो क्लोरोप्लास्ट, जिनको जो ऊपर वाले टॉप पे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, जो नीचे होते हैं उनमें कम होता है। भाई वो सोलर लाइट जो सनलाइट है वो उनको कम मिल रही होती है, जो एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, वो नीचे वालों को कम मिलता है, ऊपर वालों को ज्यादा।
अब जो फर्स्ट फ्लोर वाली बिल्डिंग वाले हैं उनको हीट ज्यादा मिलती है, गर्मी ज्यादा होती है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहां पे गर्मी कम होती है। उसकी रीजन क्या है कि जो नीचे है वहां पे सन एक्सपोजर कम है और जो ऊपर है वहां पे सन एक्सपोजर ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सजेस्ट व्हाई इज द मोर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश आउटर द बाउंड्री एनिमल ऑफ द व्यू बाय द माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप के जरिए खास किस्म की जब बाउंड्री सेल एनिमल्स को देखें, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द आउटर बाउंड्री सेल इज द of the only particular thing that gone on the out of the cell। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पेज नंबर 5 और हमारी ये क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। होपफुली कुछ आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।